नमस्कार दोस्तों, मैं नवजोत सिंह, SB न्यूज़ इंडिया हिसार से। मोटे हो, लोग चिढ़ाते हैं, पतला होना चाहते हो, मेंटली टेंशन है, भगाना चाहते हो, स्लिम रहना चाहते हो, बिना ज़्यादा वर्कआउट किए, तो कहाँ आना है? तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ जिसका नाम है द क्लब इन कार्डियो। लजीज होटल के बिल्कुल साथ में पड़ता है और जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9034370707। एक घंटे की क्लास है और लेडी ट्रेनर हैं जो कि पिछले 9 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोनिका धांकड़ जी का है द क्लब इन कार्डियो। दोनों सिस्टर्स हैं, धांकड़ सिस्टर्स, क्योंकि जैसे गुरदास मान साहब ने कहा है, बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है, ना हो रही खुराका ना हो जोर जवानी दे, 5 साल दे काके मारे अख मस्तानी दे। ठीक है ना जी, अख मस्तानी नहीं करनी, सेहत बनानी है, क्योंकि बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। और आइए हम आपको लेके चलते हैं मोनिका धांकड़ सिस्टर्स का द क्लब इन कार्डियो, और ये क्या अलग है, क्यों अलग है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और कैसे कैसे बैच चलते हैं यहाँ पे, और कैसे आपके शरीर को फिटनेस का ये प्रवान करते हैं, फिटनेस प्रदान करते हैं आपको। और यहाँ पे हम आपको मिलाएंगे युबिका जी से। युबिका सिंह हैं जो कि आपके हिसार की एक टाइम पे, अब तो टिकटॉक बंद हो गया, टिकटॉक क्वीन रही हैं। उनकी हमने वीडियोस, उनके हमने डायलॉग्स, उनके डांस, उनके फेस इंप्रेशन टिकटॉक पे बहुत देखे हैं। और द क्लब इन कार्डियो में उनकी एक्सरसाइज का कमाल भी देखेंगे। उन्होंने अभी 5 किलो वेट कम किया है, उनसे भी बात करेंगे। और आइए आपको धांकड़ सिस्टर से द क्लब इन कार्डियो स्टूडियो में लेके चलते हैं और आइए और देखते हैं जी यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इनकी। और ये देखिए, सबसे पहले हमें हाथ सैनिटाइज करने को बोला गया है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। मोनिका मैम से एक बार मिलवा दीजिए। मैं अपने कैमरामैन विकास से कहूँगा एक बार दिखाएं जैसे एक्सरसाइज चल रही है। और ये देखिए जी, पहलवान की तरह छाती चौड़ी करके आ रहे हैं मैम। मैम डराओ मत, ही डर लगता है, हम तो कमज़ोर बंदे हैं। और नमस्कार मैम, हम नीचे से जा रहे थे मैम, सोचा एक बार शूट कर लें, अगर आप इजाज़त दें तो। वैसे परमिशन तो नहीं है हमारे पास। मोस्ट वेलकम। और हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग भी इसी तरीके से कर रहे हैं कि सारे सेफ्टी मेजर्स पूरे करते हुए हम लोग उस तरीके से क्लासेस कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं यहाँ? जी, मेरा नाम मोनिका है। मैं मोनिका जी यहाँ मैं ही यहाँ ट्रेनर हूँ और ये मेरा ही जिम है जी। तो बड़ी खुशी हुई मैम आपसे मिलकर। सॉरी मैम, बिना बताए आ गए हम तो। एक्चुअली यहाँ नीचे जा रहे थे तो अजीब, मतलब नाम अलग सा, बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम लगा, कार्डियो। ये क्या है? जी, हम लोगों की ओवरऑल फिटनेस स्टूडियो है, सब चीज़ें कवर करते हैं हम लोग। शुरुआत हम लोगों ने कार्डियो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से की थी, तो तब से इसका नाम क्लब इन कार्डियो है। करवाते हम लोग सब कुछ है जी। तो थोड़ी सैर हो जाए मैम आपके जिम की। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। कुछ शूज़ वूज और चेंज करना है इसी? जी, हम लोगों का ये, हम लोग इस तरीके से रखते हैं कि जो एक्सरसाइज करने आ रहा है उसके लिए इंडोर आउटडोर शूज़ अलग अलग हैं। हम लोग आप सिर्फ बाहर से विजिट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी आपसे। आइए दिखा दीजिए, आइए विकास जी, आइए प्लीज। और देखिए जी कितना साफ सुथरा है। और मैम के स्टूडेंट जो हैं, अभी मेरे ख्याल एरोबिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है मैम? जी, आज हम लोगों का मंडे वर्ड होता है, वर्ड हम लोग कहते हैं वर्कआउट ऑफ द डे का। और मैं आपको अपनी क्लास से भी थोड़ा सा दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्लास चल रही है। हम लोग खुद गाइड करते हैं, हर दिन का प्लान करते हैं एक वर्कआउट, जो कि हर किसी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, स्किल अप डाउन होता रहता है। तो किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैम नीचे हमें 1-2 स्टूडेंट मिले थे आपसे, तो उनसे पूछा हमने भी इनके ऑनर कौन है, कहना कोई धांकड़ सिस्टर्स हैं। आपके दूसरे सिस्टर कौन है जी? जी, मैं अभी मिलवाती हूँ उनसे, आप आइए, जैसे क्लास चल रही है क्लास में भी आप आइए। ये देखिए दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कार्डियो फिटनेस जिम है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं इनके, और पूरी तैयारी चल रही है। और मैम पूरी ट्रेनर दिख रहे हैं। मैम पहले तो ये बताओ, फिटनेस का राज यही है या कुछ और भी है, या कोई डाइट अलग से है? सब कुछ है जी, एक वर्कआउट भी है, प्लस आपकी एक डाइट भी होनी चाहिए सस्टेनेबल, जो आप थ्रू आउट द लाइफ आप फॉलो कर पाओ। दैट इज द प्लान कि आप डेली 1 घंटा आपका वर्कआउट हो, डेली आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, प्लस आपका वर्कआउट हो। तो अभी क्या चल रहा है?
अभी वर्कआउट चल रहा है। इसको वर्कआउट कहते हैं या कुछ और कहते हैं एक्सरसाइज? अभी हम लोग बेसिकली वार्म अप कर रहे हैं 6 to 7 का जो हम लोगों का क्लास है उसके लिए वार्म अप कर रहे हैं अभी हम लोग। वार्म अप के बाद के हम लोगों का एक वर्कआउट प्लान रहता है क्रॉसफिट का या फिर मेटाबॉलिक कंडीशनिंग का, स्ट्रेंथ का, जो भी हम लोगों का जो पर डे का जो वर्कआउट रहेगा वो हम लोगों का प्लान रहेगा, वो वर्कआउट करते हैं। उसके बाद हम लोग कूल डाउन करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, इस तरीके से सारा हर रोज का आपकी तो आवाज़ में भी वजन है मैम, ये 2.5 किलो का हाथ है ना जो है। तो मैम कैसे मैनेज हो रहा है ये सारा, आप कैसे कैसे करते हैं? जी ये आपने बड़ा सही पूछा है। बहुत लोगों की यही क्वेरी रहती है कि होता क्या है यहाँ, तो मैं आपको बताऊंगी। हम तो ये काला काला सा है ना। हाँ, हम लोग थोड़ा फैंसी बनाने की कोशिश की है और सबको पसंद आया, इस तरीके से हम लोगों ने मोस्टली जिम्स में जाते हैं, वो वेट लिफ्टिंग की मशीन है, वो खींचने वाले वो पड़े होते हैं। यहाँ कुछ अलग ही नज़ारा है। विकास जी को मैं कहूँगा एक बार अपना कैमरा घुमा के थोड़ा दिखा दें। और मैम क्या क्या अलग है दूसरे जिम से? हाँ जी, तो ये एक वेल प्लान्ड वर्कआउट है, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलती है कि आपको एक प्लान किस तरीके से वर्कआउट शुरू करना चाहिए, 1 घंटा आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, वो राइट नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। आप पहले वार्म अप करते हैं, प्री वर्कआउट एक्सरसाइजेस करते हैं, हम लोग एक वर्कआउट उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, आप उनको भी देखिए। प्लस अपने आप को थोड़ा पुश करने की कोशिश कीजिए, हर रोज अपना 100% करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही अपना वर्कआउट खत्म करते हैं फिर हम लोग इनको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस कराते हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कराते हैं। तो इस तरीके से 1 घंटे का वेल प्लान्ड वर्कआउट होता है और हर दिन डिफरेंट होता है। हर दिन डिफरेंट होता है तो वो आपके लिए, आप उसको एंजॉय भी करते हो, आपको नेक्स्ट डे आने के लिए मन भी करता है, प्लस उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं हम लोगों के। मैम कभी मन करता है आज नहीं करना, बहुत हो गया? हाँ जी, जरूर होता है। आपका कभी होगा कि आपका मूड नहीं होगा कि आज नहीं करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस दिन भी अपने आप को पुश करने की जरूरत है कि इट्स नॉर्मल कि आपका किसी दिन मन कर रहा है, किसी दिन नहीं कर रहा है। पर जहां तक मेरा मानना है कि अगर आप डेली रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो तो ऐसा दिन कम ही आता है कि आपका मन ना करे। प्रोफेशंस तो बहुत है मैम, जिम ही क्यों? ये दोनों से सवाल है। शायद इस लॉकडाउन के बाद और कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन के बाद अब हमें लग रहा है कि हाँ, ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि सेहत से ऊपर कुछ है नहीं जी। आपका कोई भी काम हो, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों को बहुत लोग भी बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि बेशक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, वर्कआउट तो सबको ही करना है, सबको करना पड़ रहा है। जो काम हम कर रहे हैं वो सबको ही करना है, और हम लोगों का ये प्रोफेशन ही है, हम लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और हमारी हेल्थ भी अच्छी है इसकी वजह से। और ये अगर आपके पास किसी ने आना हो तो आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है? हम लोगों का प्रॉपर एड्रेस है जी 89 लाजपत नगर, 2nd फ्लोर, डी क्लब गार्डन। लैंडमार्क क्या है मैम? लजीज होटल। मतलब ये लजीज होटल है, मतलब वर्कआउट किया थक गए भाई, खाना खाना तो लजीज है। और आपने ज्यादा खा लिया तो आके यहाँ देखो फ्री में ऐड कर रहे हैं हम लजीज वाला। तो मैम कैसे कैसे क्लासेस रहती हैं और 1 घंटे में क्या क्या करवाते हैं आप? 1 घंटे में डेली का डिफरेंट प्लान रहता है जी। एक दिन हम लोगों का, जैसे हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग थोड़ा लाइट वर्कआउट कार्डियो से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोगों की वीक में 3 से 4 दिन मेटाबॉलिक कंडीशनिंग रहती है, उसके अंदर ही हम लोग स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग भी हम लोग ऐड करते हैं कि 2 या 3 दिन आप वेट्स भी ऐड करते हैं कि आप किसी दिन हैवी स्क्वाट्स कर रहे हो, किसी दिन डंबल से कोई वर्कआउट कर रहे हो, तो इस तरीके से प्लान रहता है। एक दिन हम लोगों का वीक में मोबिलिटी एक्सरसाइज रहता है कि बहुत स्टिफ हो जाती है अदरवाइज आपकी मसल, आप एक ही मसल को बार बार यूज करते रहते हो तो वो शॉर्टन हो जाती है और स्टिफ हो जाती है। उसके लिए हम लोग मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं कि वीक में 1 दिन हम लोगों का मोबिलिटी रहता है। प्लस डेली का हम लोगों का थोड़ा मेडिटेशन रहता है जी, 4 से 5 मिनट का, क्योंकि जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो भी आजकल की लाइफ है, उसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा काम डाउन हो जाए, थोड़ा बेटर फील करें। तो मलिका मैम, मैं एक चीज़ से पूछना था आपसे, आप 9 साल से इसी बिजनेस में हैं, बिजनेस ही कहूँगा, यहाँ पे एक सर्विस बोलूँ या फिर सर्विस में है, तो आपने इसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग ली है, कोई क्लासेस की है या PTA किया है थोड़ा? हाँ जी, हम लोगों ने बेसिकली शुरू किया था एरोबिक्स और बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से। प्लस मैं आपको मेंशन करूंगी कि मैं नेशनल लेवल एथलीट हूँ, वॉलीबॉल खेला है मैंने, तो ये थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट पहले से ही है। और जब हम लोगों ने यहाँ देखा कि ऐसी फैसिलिटी नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए थोड़ा सा इतना जिस तरीके का माहौल हम लोगों को चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों ने एक छोटी सा एफर्ट किया है उसको क्रिएट करने का। कि जैसे आप एक बार प्रियंका से भी पूछ रहे थे कि अगर मन नहीं करता हो, तो हम लोगों ने यही चैलेंज को तो बीट करना है कि आपका जिसका मन नहीं करता है ना, उसको कैसे लेके आना है, उसको कैसे कराना है, उसको हर दिन कैसे मोटिवेट करना है। प्रियंका मैम, किसी ने कभी आपको मॉडलिंग के लिए नहीं बताया? आप इतना क्यूट फेस है आपका, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया है, किसी ने बोला? मुझे लगा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, कितनी बार बोला गया वैसे? बहुत बार बोला हुआ है, बहुत बार बोला गया होगा। कभी मन किया है मॉडलिंग साइड जाने का? नहीं, मैं आई एम हैप्पी विद माय प्रोफेशन, मेरे को मेरा नहीं है। बच्चों को डांटना अच्छा लग रहा है। ये बहुत प्यार से करते हैं, आप बच्चों से बात कीजिए, बहुत खुश हैं और डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती मैम है। डिम्पल चहल सुंडा मैम खड़े हैं ना, तो ये भी क्या यहाँ पे आते हैं क्या? हाँ जी, ये शी इज लाइक अ सिस्टर। हम लोग बहुत टाइम से साथ में हैं,
जब से हमने शुरू किया है ऑलमोस्ट तब से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनको भी बुला दीजिए। जी, वैसे मैं- मेरे भी जानकार हैं ये। जी मैं भी बुलाती जी हूँ। जी। तो भाई शुपी मुस्कान वाले आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो किसी मानवता भलाई का काम हो, चाहे वो किसी धार्मिक प्रोग्राम में हो, और चाहे वो बॉडी फिटनेस का ही क्यों ना हो। अब समझा भाई शुपी मुस्कान वाले इतने एक्टिव क्यों हैं। मैम कोई कोना छोड़ोगे वैसे? सर बिना सेहत के क्या है? वो मान साहब का गाना है ना, बाकी दे कम बात च पहला सेहत जरूरी है। सेहत जरूरी है। अगर अपनी सेहत अच्छी है ना तो पूरी फैमिली, पूरी कायनात अपने साथ है। जी, जी। और मैं तो इन नाम भूल जा भांग जमा रखी है। हाँ, धनखड़ सिस्टर ने वाकई में शहर में अपना मतलब एक अलग मकाम इन्होंने कायम किया है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इन यंग जनरेशन को कि ये मतलब आप देख रहे हो, और वाकई में ये जो काबिले तारीफ है और मोटिवेट होते हैं हम लोग इनसे। हम लोग वही बात है, हम लोग थोड़ा सा आ चुके हैं बुजुर्गियत में, तो हम लोग रास्ता दिखा सकते। मैम देखो, पहली लेडीज अपने को बोल दिया मैं बुजुर्ग हो गई हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर मतलब बच्चे हैं ये, तो इन्हीं से हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं और हमसे ये लोग मोटिवेट हो रहे हैं। जी जी। जी हाँ, ये सही कह रही हैं। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये है कि आज तक ये अपने लिए इतना कुछ कर रही नहीं, हैं। मैं तो इस बात से मैम हैरान हूँ। जो शुपी मुस्कान वालों से आप चाहे दान पुण्य का काम करवा लो, वहीं मिलेंगे। ठीक है जी। धार्मिक प्रोग्राम हो वहाँ मिलेंगे, कोई सोशल एक्टिविटी हो वहाँ मिलेंगे, किसी की घर की कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाते हुए मिलेंगे। मतलब यहाँ समझ नहीं आ रही कि चक्कर क्या है। जो खुद का ध्यान रखता है ना जी, अच्छा ध्यान रखता है, वो इस बाकी सब लोगों का ध्यान रख पाएगा। जिसका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ है, वो ही तो इतने सारे काम एक साथ कर सकता है। अदरवाइज तो आज मैडम की फिटनेस का राज पता चल गया। मैं आप जितना मर्जी छुपा लो, मैं पता तो चल ही मैं जाएगा। आपको पहले ही बोल रही थी कि अच्छा मतलब अपना जो देसी खाना है वो खाना, और अपनी सेहत पे ध्यान, चाहे आप योगा करो या जिम करो या ये कार्डियो में आओ, लेकिन अपनी सेहत को कम से कम एटलीस्ट दिन में 2 घंटे तो दो अपने शरीर को। ये मंदिर है हमारा। मैं खैर मैम युविका मैम भी यही है। हाँ, मैं आपसे आपके मतलब 5 किलो वेट कम किया बता रहे थे मैम अभी। युविका तो मतलब इनके लिए भी मोटिवेशन का काम कर रही है, और हमारी फैमिली के लिए भी मतलब वो नायाब बच्ची है। तो इस चीज में तो मैं वो मतलब कई बार उसके मुंह पे मैं उसकी तारीफ नहीं करती, मैंने कहा कहीं कुप्पा ना हो जाए। पर वाकई में ही नायाब बच्ची है। जी, वो आप सही कह रही हैं। युविका मैम को मैम 1 साल 3 महीने बाद देख रहा हूँ मैं। अब आप अच्छे से देखिए। लास्ट टाइम हमने सनसिटी में प्रोग्राम किया था, FM का प्रोग्राम था, जुमानजी डांस का प्रोग्राम था, उसमें मैम आए थे, उसमें वाकई गुप्पा थे। उसमें गोल मटोल सी थी। जी, इन्होंने तो अपने ऊपर वो बहुत- मतलब गोल मटोल बच्चा बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गया। मैम नमस्कार मैम, कैसे हो आप? 1 साल 3 महीने हो गए मिले हुए। फेसबुक पे तो आपकी बड़े मैम देखते हैं, कभी टायर पीट रहे हो, कभी भाग रहे हो, कभी जंप लगा रहे हो। मतलब अब देख के लग रहा है जी मैंने तो रंग ला हाँ लिया जी है। जी सर, कितना वेट लॉस कर लिया मैम? मैंने सर 22 किलो। मतलब मैम वाली शेप में आ रहे हो? हाँ नहीं मेरे नहीं, आप मुझे competition में लेके गए हैं। नहीं, आपको कंपनी, आप तो तैयारी करवा रहे हो ना। अब हमें भी टेंशन होने लगी है, ये तो उससे आगे निकल गई हैं, काफी आगे निकल गई हैं। मैम एक जब औरत थोड़ी मोटी हो जाती है तो साथ वाली सहेलियां टोंट बड़ी मारती हैं, कभी हुआ कुछ ऐसा? टोट, हाँ सर, फैमिली हो चाहे बाहर के हो, लोग ऐसे देखते हैं कि इतनी मोटी है, और वो जो उनकी नजरें होती है ना, वो नजरें ऐसी लगी कि आज मैंने खुद को ये हाल, इस हाल में लेके आई हूँ कि नहीं। मतलब आपके लिए मोटिवेशन का काम किया, डिमोटिवेशन का काम नहीं किया उसने? नहीं सर, एक चीज, कटाक्ष हमेशा आपको आगे बढ़ाता है। कभी चिढ़ाया मैम? मैंने हाँ जी। ना, मैंने नहीं चिढ़ाया, मैंने नहीं चिढ़ाया। डर लगता है क्या? ना डर नहीं लगता। मेरी कोख से नहीं जन्मी, पर मेरा मतलब दिल का टुकड़ा तो है ही है। खून तो एक ही है मैम। हाँ। फिट होने का एक चीज सर ये भी है, अगर हम खुद फिट रहेंगे, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम खुद के साथ साथ अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, सबका ध्यान रख पाएंगे। अगर हम ही बीमार है तो हमारा कौन है? तो मैम कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? 5 किलो और 5 कितने, किलो नहीं, 22 किलो। सॉरी 22 किलो आपने लॉस किया है। मैं 5 किलो बोल रहा था भाई, सॉरी। 22 किलो लॉस किया है मैम। कितनी की मेहनत हुई और कितना टाइम लग गया? सर मेहनत फिलहाल तो 1 साल में तो मेरा गया था सर 10 किलो, बट इन 2 महीने के अंदर मैंने 12 किलो कम किया है। उसका ये था कि पहले मुझे ये नहीं पता था कि इसमें डाइट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब मुझे धीरे से ये पता लगा, मेरी एक फ्रेंड है, सविता नाम है, तो उसने मुझे ये राय दी कि तू डाइट पे भी ध्यान दे। तो मैं अब अपना डाइट पे ये था, पहले जैसे मैं 12 बजे तक भूखी रहती थी कि मैंने खाना नहीं खाना, मतलब कि मैंने वेट करना है कम, लेकिन ये चीज़ हम गलत सोचते थे। ये चीज़ हमारी गलत थी। मतलब अगर हम भूखे रह के हमारा वेट कम नहीं होगा, हम हर चीज़ को खाओ, बट एक टाइम पे खाओ, उसकी क्वांटिटी थोड़ी रखो, सब कुछ खाओ। और अगर फास्ट फूड खाना है तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगा लो कि तुमने 1 दिन खाना है बस।
PLA में जाना बंद कर दिया क्या? कब का सर? तभी मतलब ये हाल है। और चटोरी चीजें कब बंद की? चटोरी चीज़ सर मैं हफ्ते में एक बार लेती हूँ। चटोरी चीजें मेरे को, मैं मम्मी के जाती हूँ ना, तो ये बहुत स्पाइसी सब्जी बनाती है, यूं कहेगी एक नंबर की सब्जी बनी है, तू खा के देख। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, और फिर चिल्लाती थी मम्मी अपनी सब्जी नहीं खा रही। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है। लेकिन अब कैसी सब्जी बन रही है, बॉइल्ड या? नहीं, सब्जी तो वैसे ही बना रही हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। मतलब सेहत का ध्यान है पूरा है? सेहत का ध्यान। क्या जादू कर दिया मैम ऐसा? जी, ये मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन ये बहुत खुद से बहुत मेहनती हैं। जो इतना इनको बताया जाए ये उसमें अपना 100% देती हैं। और यही एटीट्यूड आपका हमेशा होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप शुरू करो उसको अच्छे से करो, बहुत बढ़िया तरीके से देखो, करो। किसी भी टीचर का अगर स्टूडेंट आगे निकलता है, वो स्टूडेंट ही नहीं आगे निकलता, वो इंस्टीट्यूट को भी आगे लेके जाता है। एक नाम की एक तरह की मार्केटिंग फ्री में हो गई। 22 किलो भार कम कर लिया भाई, टिप्स लेने हैं ना। नहीं, एक चीज़ देखिए, मैं इतने जिम में गई हूँ, बट उधर कोई आपको ये नहीं कहेगा करो करो करो। मैं जिम में गई हूँ, मेरे पास ट्रेनर आते थे और मुझे ये कहते थे 5000 दो मैम तो हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। बट इधर ये अगर आप एक बार भी, अगर आपने यहाँ पे ये रिकॉर्ड बना हुआ है 206 मैंने बर्पीज की थी एक टाइम में एक साथ बिना रुके, मतलब वो तोड़ा किसी ने? वो किसी ने नहीं तोड़ा अभी तक। तो यहाँ पे जब भी ये बोर्ड देखती हूँ मुझे प्राउड फील होता है खुद पे भी। और ये लोग अगर हम एक बार भी रुकते ये हैं तो नहीं ना, आता मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर एक बार भी हम लोग रुकते हैं तो ये हमें बोलते हैं खड़ी हो कर कर कर, वो जो मोटिवेशन होता है बहुत, उसी से ही हम आगे बढ़ रहे हैं सर। मैं ऐसे भी देख रहा हूँ जी, जैसे आप यहाँ पे हैं और प्रियंका मैम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और सारे बंदे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। मतलब कोई ये नहीं कि मतलब कोई गाने सुन रहा है या कुछ कर रहा है, कोई हंसी मजाक कुछ नहीं कर रहा। ये आप कैसे मेंटेन करते हो? ये मतलब क्या राज है मैम डिसिप्लिन का? जी, मैंने आपको जैसे ही बताया पहले भी कि हम लोग एक वेल प्लान्ड वर्कआउट करते हैं। इनको पहले समझाएंगे, हम आपको एजुकेट करेंगे कि आप कर क्या रहे हो, आज का आपके इस करने का क्या फ़ायदा है, और प्लस आप अपने लिए कर रहे हो। थोड़ा हम लोग सब बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो आपको इससे अपना फ़ायदा भी है और इससे आपको रिजल्ट तभी मिल सकता है जब आप अपना 100% देंगे, अपना मन लगाएंगे यहाँ पे। अपना जितना भी टाइम लगाएं, आप आधा घंटा लगाएं, 1 घंटा लगाएं, उसको मन से कीजिएगा जितना आपको बताया जाए। सुना मैम, मैं ना अभी प्रियंका मैम से पूछ रहा था, मैं कहा मैम आप यंग हो, दिखने में अच्छे हो, एक आपका जो फेस है वो फोटोजेनिक है, आपको कभी मॉडलिंग के लिए नहीं किसी ने बुलाया? तो कह रहे बड़े मतलब मौके आ रहे हैं, लेकिन मुझे जिम ही करना है और आगे ही करना है। तो आप इस जिम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, आपने भी काफ़ी जगह किया होगा, जिम देखे होंगे, और यहाँ भी देखा है, मेट्रो सिटीज़ में भी देखा है, NCR में भी देखा होगा, क्या फ़र्क लगा आपको? फर्क जो ये एक अपनापन है ना, ये एज अ हमें कस्टमर नहीं लेते कि इन्होंने मंथली पे करना है, करते हैं करे, अदरवाइज मतलब एक परिवार के तौर पे देखते हैं। अगर मतलब आप, मैं वही बात है, वो मोटिवेट करना, नहीं नहीं आप कर सकते हो, करो करो करो, पर वो इस ढंग से भी नहीं किसी के पीछे पड़ते कि मतलब अगला परेशान हो जाए या कुछ इंजरी वगैरह हो जाए, वो भी नहीं। बस एक अपनापन है जो कई बार हमें दूसरी जगह नहीं मिलता, वो चीज़ इन बच्चियों में मैंने देखी है। कोरोना काल में मैम को मैंने ना, मैम की जो फेसबुक पे ना वो स्टेटस आते थे ना, मतलब वो छत पे ईंट रख के या कुछ जिम करके, वैसे भी टिकटॉक क्वीन रह चुके हैं जी, रह चुके हैं। हाँ। ऐसे रहे बंद ही करवा दिया। हमारे जैसे ने अकाउंट बनाया, टिकटॉक बंद हो गया है, ये गलत बात है ना, खुद तो फेमस हो गए। इसकी ईंटों से आती थी और मेरी दूसरे तरीके से आती थी वीडियोस, तो मतलब सर नहीं छोड़ा, टूटते हैं कोरोना दोनों टाइम पे भी ऊपर किया, सिलेंडर तक उठाए हमने, टायर, सिलेंडर, ईंटें जो मिला सब कुछ उठाया। और ये पता है मेरे को क्या कहती है? मैंने कहा मैं तेरे टाइमिंग पे आऊंगी, तू मेरे टाइमिंग पे नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों? भली मैं इतना वहाँ पे जोर लगाती हूँ और तू मुझे यूं कहेगी बस कर, अब और नहीं करना। ये हाल है। और तो ये मॉडल फिटनेस जो वाले हैं, ठीक है मैम। एक वहाँ पे मैंने देखा था पर मंथली 8,000 रुपया अगर आपको घर में, वो कौन सी एक्सरसाइज है जितनी महंगी है बाकियों से? पर मंथ 8,000 जी, वो हम लोगों की पर्सनल ट्रेनिंग रहती है, 1-on-1 ट्रेनिंग रहेगी। उसमें हम लोग 1 घंटा आपके ऊपर, आपको पूरा कंसंट्रेशन से हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। वो आप ऑनलाइन देते हो या घर में जाके ट्रेन? हम लोग यहीं देते हैं जिम में ही। इन केस किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बहुत एज्ड है, या फिर किसी को बैक एक है, या किसी को नीज में पेन है, तो हम लोग उनको रेगुलर बैच में नहीं डालते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे उनके ऊपर, और हो सकता है उनको उनकी इंजरी जो है वो सीवियर हो जाए और वो कल एक्सरसाइज ही ना कर पाए। तो उस केस में हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग जो है उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको करनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग के लिए सजेशन ही नहीं देते हैं कि आपको करना चाहिए। इन केस जैसे आपको या तो कोई आपकी मेडिकल कंडीशन है, या आप कोई और टाइमिंग चाहिए आपको कि आप जो हमारे रेगुलर बैचेज हैं उसमें नहीं आ पा रहे हो, तो आप कोई एक ऐसा पर्सनल टाइम ले लीजिए जिसमें हम लोग आपको एक्सरसाइज करा सके अकेले। मैम जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए एक्सरसाइज का कोई खास प्रबंध है यहाँ पे? हाँ जी, उन जैसे इन्होंने बताया कि ये डिफरेंट मेडिकल कंडीशन है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हम 1-on-1 कराएं, आप पे पूरा टाइम दें और आपको अलग तरीके से प्लान करके दें। तो अब आप ये प्रेगनेंसी वाला लगा लो, आप
चाहे आपको और कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई इंजरी हो चुकी है, आपको बहुत टाइम से इंजरी है आपको और आप कई चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं। और बाकी अदरवाइज ग्रुप क्लास हमेशा फन रहता है, वो ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता मैम है। जैसे पुराना टाइम था उसमें जो बुजुर्ग लेडीज होती थी वो लेडीज को कहती थी ज़्यादा उछलो मत, कुदरो मत, जरा भार वाला काम मत, मतलब वो मत करो, बॉडी तुम्हारी स्ट्रेच हो रही, हार्मोन चेंजिंग आ जाए। जिम करने से होता है क्या वाकई ऐसा? जी, ये मिथ्स हैं, और कि किसी एक्सरसाइज के लिए ना तो कोई एज होती है, ना कोई जेंडर डिफरेंट है, कि आप कोई जेंडर के मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। लेकिन एक्सरसाइज ना करना कभी भी फायदेमंद नहीं है। पर थोड़ा प्री नेटल वर्कआउट होता है, पोस्ट नेटल वर्कआउट होता है, कि वो कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जी। आप ऐसे ही कोई भी यूजुअल वर्कआउट उन लोगों को नहीं करा सकते हो। कुछ एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो उनकी डॉक्टर्स भी उनको सजेस्ट करेंगी कि आप फॉर द टाइम बिंग आप ये कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ उनको रेस्ट की जरूरत है, पर उससे पहले आप जितना फिजिकल वर्कआउट करते हो, स्क्वाट्स करते हो, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करते हो, तो वो आपके लिए अच्छा ही होता है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी बेटर ही होता है। मैम जब इलेक्शन आते हैं तो हर पार्टी एक अपना चोन मैनिफेस्टो निकालती है कि हम गलियां साफ कर देंगे, हम गंदगी भगा देंगे, हम यहाँ की युवा को नौकरियां दे देंगे, वो कर देंगे। और आपके यहाँ जब एक स्टूडेंट आता है तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हो कि हर एक को एडमिशन दे देते हो कि मतलब ये मेरे यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, मैं इसके साथ वर्कआउट इसको अच्छी तरीके से करवा पाऊँगी या नहीं करवा पाऊँगी, या अभी तक कितने साथ छोड़ गए या कितने लगे हुए हैं साथ में? जी, जो एक बार आता है वो लंबे समय तक रुकता है। ये लकीली मैं अच्छी किस्मत मानूंगी अपनी, या इनका प्यार मानूंगी सार वालों का, कि ये जो आता है वो सब लोग हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को ज़्यादा समझाना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल सब अवेयर हैं इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना वायरस सिचुएशन तो लौट के जरूर आया है। जी जी, आप युविका जी को देख के कह सकते हो हमारा मैनिफेस्टो है गुड लुक्स। 22 किलो, हाँ। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो वी कैन गारंटी यू अबाउट द गुड लुक्स की हाँ गुड लुक्स तो आपके वो तो होंगे दिख ही रहा होंगे। हाँ वेट लॉस तो जी बाई प्रोडक्ट होता है, वेट गेन बाई प्रोडक्ट होता है। आप सिर्फ अपनी फिटनेस पे काम करते हो तो उससे अच्छा आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और आपके लुक्स के लिए उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैम आजकल स्टीरॉइड्स दे के वो कट्स वट्स पूरे बनवाते हैं, वो सेहत के लिए हानिकारक हैं या कैसे हैं? और आप यहाँ पे कुछ डाइट वगैरह देते हो, कैसा है वो? हाँ जी, तो मैंने आपको बताया जैसे कि हम एजुकेट करते हैं आपको कि हम करा क्या रहे हैं, किस तरीके से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, कितना टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं। और स्टेरॉइड्स और वो सब चीज़ें हम लोग माफ़ कीजिएगा सजेस्ट नहीं करते हैं। और इसके अलावा और बहुत तरीके हैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए। दालें हैं, मतलब जो भी प्रोटीन की चीजें होती है वो नेचुरल चीजें, नॉट ये डब्बा बंद प्रोटीन। आपने क्या लिया पतले होने के लिए जी? जी, मैंने पूरी मेहनत की है। मैंने मेहनत की है और डाइट पे ध्यान दिया है सर। जी जी। तो जैसे मैम एक बार जैसे मैम ने अभी अपना वेट लॉस किया है 22 किलो, तो अब इसको मेंटेन करने के लिए वही एक्सरसाइज ज़रूरी है जो ये कर रहे हैं या कुछ अलग? जी, आप सही बोल रहे हैं। लॉकडाउन एक ना आम इंसान जैसे कोई किसी मेरी तरह से मेरा पेट निकला हुआ है जी, सीधी सी बात है, तो अगर मैं इसको एक बार कम कर लेता हूँ तो उसको मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ तो फिर भी बढ़ेगा वो, तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग वही सेम वर्कआउट चाहिए या कुछ चेंज होगा? जी, आप सही कह रहे हैं। वर्कआउट करके वेट कम करना तो शायद आप 2 या 3 महीने में कर लेंगे, लेकिन उसको चलाना, उसको सस्टेन करना वो एक डिफिकल्ट टास्क है। और हम लोग उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक कंडीशनिंग। हम लोग इस तरीके से वर्कआउट करा रहे हैं कि आपका मेटाबॉलिक चेंज होगा। उसका कारण यही है कि आप इस तरीके की एक्सरसाइज करेंगे, मेटाबॉलिज्म अगर चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा फैट नहीं बनेगा बॉडी में, वो लंबे समय तक चलेगा। अगर आप किसी कारण से हफ्ते 10 दिन 1 महीना कर नहीं पाए हैं एक्सरसाइज किसी भी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि आपका वेट दोबारा उतना बढ़ जाएगा, मेंटेन कर पाओगे इसको। तो प्रियंका मैम जैसे आपने जिम यहाँ पे खोला, ठीक है जी, तो किस तरह के चैलेंजेस फेस किए? ऐसा जितना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, मैं बताऊंगी आपको सही में कि हिसार जो है बहुत ही सपोर्टिव सिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही मेजर चैलेंजेस हमको लगे हैं, प्लस फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस मेरे ब्रदर्स भी हैं, वो भी इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज़्यादा हमारे साथ। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं था। बस चैलेंज यही है कि आपको फोकस करके आप अपना काम करना है, आपको इधर उधर की बातें सुननी नहीं है। अगर आपको कोई लग भी रहा है कि हाँ कि ये दिस कैन बी आवर चैलेंज, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं जी। तो सुंडा मैम, इनके लिए अगर आपकी कलम से कुछ 4 लफ्ज निकले तो आजकल ना DCS वैसे काफी छाया हुआ है। इन बच्चियों के लिए मैं एक ही कहूंगी, ये तुम्हारी तरफ से और हम दोनों बहनों की तरफ से हिसार वासियों को, और जो बार बार मुखौटे बदलते हैं उनके लिए, कि तुम मुखौटे बदलने में, मोहरे बदलने में बहुत माहिर हो, इल्म है हमें, क्या हो अगर हम गेम ही पलट देते।
अभी मेरा टाइम हो चुका है, क्योंकि दादी है घर तो मेरे को थोड़ा उनको भी संभालना है। एसबी न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इन बच्चियों को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स है। तो अब गेम पलटना है और कुछ नहीं करना। थैंक यू। बिल्कुल मैम, और मैम का काफ़ी सपोर्ट रहता है हिसार को, हमें खुश ज़्यादा रहता है। और मैम आपकी एक्सरसाइज देख सकते हैं कुछ आप करके थोड़ा दिखाइए। देखिए बिल्कुल इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करके दिखाइए जी, ऐसे थोड़ी, हमें कैसे पता चलेगा हमारे दर्शकों को 22 किलो कैसे कम किया आपने। जी जी बिल्कुल। आप एक बार नज़र डालेंगे तो सब लोग, अभी हम आज के वर्कआउट में हम लोगों ने इनको एक 7 मिनट का, एक 5 मिनट का और एक 3 मिनट का एक्सरसाइज प्लान करके दिया है। और अच्छा, ये आपका आज का प्लान है आज का, जी आप प्लीज़ दिखाइए। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। मैम ने बड़े प्यार से इजाज़त दे दी है। वैसे जो हमने शूज़ पहने हैं ये लेके अंदर नहीं जा सकते, उतारने पड़ेंगे मैम। जी जी, आ जाओ अंदर ही आ जाओ। हाँ, ये आज का वर्कआउट प्लान है यहाँ का डायनेमिक। ये क्या है मैम, आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि बताया था कि हर दिन का वेल प्लान्ड वर्कआउट होता है। तो मंडे की आज की शुरुआत हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। डायनामिक वार्म अप हम लोग 10 से 15 मिनट तक पहले आपका वार्म अप कराएंगे। उसमें आपकी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग है, रनिंग है, जॉगिंग करा के, और उसके बाद हम लोग 10 मिनट के बाद ये वर्कआउट ऑफ द डे, वो डे हम बोलते हैं इसको, तो ये स्टार्ट करते हैं। आज के में है कि आप 7 मिनट तक ये 2 एक्सरसाइजेज रिपीट करेंगे। 7 मिनट के बाद थोड़ा सा रेस्ट देंगे हम आपको, फिर आपने 5 मिनट्स तक कंटिन्यू ये एक्सरसाइजेज रिपीट करनी है। देन इट्स ऑन 3 मिनट्स के लिए ये दोनों एक्सरसाइज करती हैं। ये एक्सरसाइज हैं वॉल क्लाइंब एंड स्पॉट जंप्स। जो बाकी लोग आप पीछे देखेंगे मेरे, तो सब लोग ये कर रहे हैं, वॉल क्लाइंब कर रहे हैं, स्पॉट कर रहे हैं। ये बेसिकली बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज करने का बेनिफिट ये है जी कि आप एक बार सीख गए हो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो। प्लस इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, आपकी स्टेमिना आपका इन्हीं से बिल्ड होता है। इसके अलावा हम लोग अगर कुछ करेंगे तो उसमें हल्का फुल्का वेट ऐड ऑन करेंगे। धीरे धीरे इसी तरीके से सैटरडे तक हम लोग इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं। तो मैम थोड़ा अपनी मशीनरी जो है आपके पास, जो इक्विपमेंट्स हैं जिम के लिए, लेटेस्ट क्या है और जो बाकी जिम्स है उससे अलग क्या है आपके पास, थोड़ा दिखाएंगे जी। तो जैसे आपने मुझसे पूछा है कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारा स्लेड पुल है। ये इसमें हम लोग वेट डाल के वेट को पुल करते हैं। इससे आपकी आर्म स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है डिफरेंट तरीके से। सेकंड है ये जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रोवर। ये क्रॉसफिट का इक्विपमेंट है, नई चीज़ है, और मैं आपको एक बार चला के भी दिखाऊंगी ये किस तरीके से काम करता है। ये देखिए जी, बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं और आपके हिसार में अवेलेबल हैं। और ये मोनिका मैम जो इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, ऑनर भी हैं, वो आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं। ये आपको ये किस चीज़ में काम आता है मैम वैसे? ये क्रॉसफिट का इक्विपमेंट है। जैसे हम लोग बाकी साइकिलिंग को जैसे आप मानते हो, ट्रेडमिल को आप मानते हो, वो सब चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उसके रिजल्ट थोड़े कम हो गए हैं। तो ये एक नया और चैलेंजिंग भी है। इससे आपका हार्ट रेट इम्प्रूव होता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। तो मैं आपको एक बार चला जी, अगर आपने आपके शरीर को फिट रखना है, स्टमक को फिट रखना है, हार्ट को फिट रखना है, तो ये आपको कार्डियो फिटनेस क्लब जो आपके हिसार में खुला हुआ है, ये देखिए जी कितनी आसानी से मैम कर रहे हैं। और लेकिन इसमें जोर बहुत लग रहा है, एक्सरसाइज हो रही है और ये तरीके से। मैम आप मुझे ये बताइए, जो मैम अभी कर रहे हैं ये एक्सरसाइज को, अगर मैं एक आसान शब्दों में अपने कस्टमर्स को समझाऊं तो ये बेसिकली करता क्या है और शरीर में किस चीज़ में काम आता है? ये रोइंग है जी। आपने चप्पू चलाना सुना होगा, दैट इज़ अ वर्कआउट। तो ये रोइंग है, उसी को इंग्लिश में रोइंग कहते हैं। तो ये वही वर्कआउट है। आपके एंड्योरेंस का वर्कआउट रहता है, आपकी कोर का वर्कआउट रहता है। आप कितनी देर तक कॉन्टिन्यूसली, अब एक ही एफर्ट के साथ आप कितनी देर तक कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि आप चप्पू जब चला रहे हो तो आप बीच में रुक नहीं सकते हो, डूब जाओगे अगर बीच में रुक जाओगे तो वो यही आपका एंड्योरेंस का काम है, ये कि आप कितनी देर तक लगातार एक ही चीज़ को आप कंटिन्यू कर पाओगे। हाँ जी, बेसिकली ये फैट कम करता है। फैट कम करते हैं जी। कोई भी फैट रिडक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट। आप अपनी फिटनेस पे काम करते हो तो फैट तो होगा ही होगा, रिड्यूस होगा ही होगा। उसके लिए आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है जी। और मैम इसके अलावा आप ये आप बताते जाओ मैम। ये एस्पोर्ट बाइक बोलते हैं जी। मतलब इसीलिए बैंकर ब्रदर्स, सॉरी सिस्टर्स जो है ना, वो कामयाब हैं क्योंकि मिलके काम चल रहा है। और जहाँ परिवार का सपोर्ट होता है वहाँ तो फिर काम अपने बढ़ जाता है। मैम इसको क्या कहते हैं? ये असोल्ट बाइक, ये भी क्रॉसफिट का इक्विपमेंट है। अभी
हाँ जी, हाँ जी, अभी आपने अगर क्रॉसफिट गेम्स देखे हो 2020 तो उसमें आप देखो कि कंपटीशन में दो उनका इक्विपमेंट यूज़ होता है, एक रोइंग का इक्विपमेंट यूज़ होता है, एक असोल्ट बाइक यूज़ होता है। ठीक है, ये भी बेसिकली एंड्योरेंस का है कि आपकी हैंड स्ट्रेंथ और आप लेग स्ट्रेंथ दोनों पे एक साथ काम करते हो। आप साइकिलिंग करते हो तो आपके हाथ फिक्स रहते हैं उस टाइम पे, पर ये जो असोल्ट बाइक है इसमें आपको दोनों, ये भी आपका एंड्योरेंस का वर्कआउट है, आपको दोनों तरफ से आपकी आर्म स्ट्रेंथ और लेग स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूसली आप दोनों एक साथ यूज़ करते हो। तो इसमें कितना जोर लगता है, तो आराम से चला रहे हैं। इसमें बहुत जोर लगता है, बहुत ज़्यादा। आज मतलब अगर आप देखा जाए तो क्रॉसफिट का अगर सबसे कोई मुश्किल आज के टाइम में कोई इक्विपमेंट है तो वो असोल्ट बाइक है जी। आप इसको 1 मिनट भी कॉन्टिन्यूसली सेम स्पेस से नहीं चला सकते हो। हम कितना लगता है और टेक्निक आम बंदा आसानी से चला लेगा क्या? जी, अगर इसको चाहिए, अगर आप इसको चला रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें आपका एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, या सिर्फ लेग्स कर रही हूँ या सिर्फ आपकी आर्म्स कर रही हूँ, आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ लगती है। आपने आर्म्स में भी उतना ही जोर लगाना है और लेग्स से भी। और इसके अलावा मैम क्या है आपके पास? आइए विकास जी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो जी, जी। बेसिक वर्कआउट चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो वर्कआउट होता है उसके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए वो है हम लोगों के पास जी। जैसे लेग प्रेस हो गया है, जो हम लोग लेग प्रेस का जो वर्कआउट है वो आप बॉडी वेट नहीं कर सकते हो, जी, जी। फ्री वेट नहीं कर सकते हो। इससे पहले जो हम लोग वर्कआउट करते थे, हम लोग फ्री वेट वर्कआउट करते थे जी, कि आप स्क्वाट्स कर लेंगे लेग्स के लिए। तो एक हम लोगों के पास हमेशा कमी थी कि हम लोगों के पास लेग प्रेस नहीं थी, जो आप प्रेसिंग ऐसे नहीं कर सकते हो बिना वेट, बिना किसी मशीन के। तो इसीलिए लेग प्रेस है, बेंच प्रेस है, फॉर द चेस्ट वर्कआउट। बैक के लिए स्टेशन है हम लोगों के पास, जिससे बैक का वर्कआउट होता है, वो भी बैक के लिए स्टेशन है। जैसे मैम बैक पेन आजकल बहुत बढ़ गई है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कारगर है या उसको आप सजेस्ट ही नहीं करते? ये जी ये है बैक की मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आपको बैक एक है तो आपको बैक के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी होती है, वो आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं। वो आपको डेली वीक में 2 या 3 बार आप अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज